नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम सामना सवालों का में। आज सवालों का सामना करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी शख्सियत जो साल भर पहले पूरे, चाहे वो टीवी की बात करें, चाहे अखबारों की बात करें या आपके जहन की बात करें, छाई रही। अब उस आवाज़ का, उस आंदोलन की आवाज़ का क्या आह्वान है, क्या प्लानिंग है, उस पर बातचीत करेंगे। राकेश टिकैत की हम बात कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि जिस तरह की स्थिति अब बन रही है कि एक दौर वो था जब सारे किसान आपकी आवाज़ सुनकर सड़कों पर आ जाते थे, लेकिन अब देखें, जिसकी आप बात करते रहे कि अडानी को नहीं देना है, बाहर नहीं बेचना है, मंडियों से बाहर नहीं जाना है, लेकिन चाहे पंजाब के किसान की बात करें या दूसरे प्रदेशों के किसानों की बात करें, वो मंडी से बाहर बेच रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा पैसा मिल रहा है। किसान सुन नहीं रहे आपकी। अब के हालात वो नहीं हैं कि सरकारों के रहमो करम पर मिल रहा है। यूक्रेन और जो वहाँ पे जो युद्ध हुआ है रूस का, उससे अनाज की कीमतें बढ़ी। मंडी में एमएसपी पे हैं और उस हिसाब से वे नहीं खरीद रहे होंगे मंडी में। नहीं, एमएसपी पे ही खरीद रहे हैं, लेकिन वो एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है। नहीं, एमएसपी से ज्यादा तो मार्केट में दूसरी जगह भी मिल रहा है। 2400-2500 उससे मिल रहा है। वो कोई अडानी के रहमो करम पर नहीं मिल रहा है कि अडानी के वो खुल गए उससे मिल रहा है। ये मार्केट के रेट है ये जी। एमएसपी से ज्यादा बिक रहा है क्योंकि यूक्रेन से जो व्हीट आता था या वहां से जो फसल वहां पर आती थी, जो वहां से आता था, रूस से आता था, वो दोनों तो युद्ध में चले गए और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमतें बढ़ी है, तो उस हिसाब से वो भी खरीद रहा होगा। नहीं, व्यापारी नहीं खरीद पा रहा होगा सिस्टम से, वो ज्यादा दाम दे रहा होगा। हाँ, और किसान का ये होता है कि जो ये फसल है, ये किसान खेत से सीधा मंडी ले जाएगा या जहां उसको ठीक रेट मिल गया होगा वहां चला जाएगा। तो वही तो बात कर रही थी सरकार भी पिछले साल। सरकार नहीं कर रही, आने वाले सरकार फिर बिहार में भी बात कर, तो यही बात बिहार में बात कर लेने सरकार। फिर बिहार का तो किसान बर्बाद हो गया। अब धान में बता देंगे कि धान का क्या रहेगा। धान की खरीद करवा दो ना एमएसपी पे। मतलब गेहूं का खरीद हो रही है, गेहूं तो इंटरनेशनल मार्केट में ठीक रेट है, किसान को जहां ठीक मिल रहा वहां वो चला गया, लेकिन आप एमएसपी पे धान बिकवा दो, दूसरी फसलें हैं वो बिकवा दो। नहीं, जो चीज नहीं हुई है आपको उसकी आशंका है। हाँ, जो हो गई है, जो दिख रही है कि किसानों को मंडी से ज्यादा दाम मिल रहा है और वो तो धान का भी दुआ दो ना भाई, धान का भी दुआ दो ना। मंडी से ज्यादा है, एमएसपी से ज्यादा है। मंडी का मतलब भाव नहीं था, मंडी एक प्लेटफार्म है। किसान अपनी फसल को ले जाकर वहां पे बेच सकता है, वो रख सकता है, उसके स्टोर्स बनते थे। नहीं, ठीक है सर, बात ये है। एमएसपी की आप बात करते रहे, लेकिन अब तो एमएसपी से ज्यादा बिक रहा है। और ये ज्यादा किसी सरकार के रहमो करम पर नहीं बिक रहा कि सरकार ने वो कर दिया ना। सरकार यही तो चीज चाह रही थी, एक खुली, एक ऐसी व्यवस्था मिले कि जहां मन है वहां बेच दे। कह रहा है कि धान बिकवा दो ना। नहीं, अब ये इससे दिक्कत है कि ये जो चीजें जो बिक रही है, जो मिल रहा है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत होगी भाई उससे? नहीं, तब तो दिक्कत थी आपको। सरकार यही तो चीज कर रही थी। सरकार कर कहाँ रहे हैं? ये सरकार के उससे बिक रहा है क्या? इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमतें बढ़ी, रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, वहां से व्हीट आता था, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये जो खुले में कहीं भी जहां किसान की मर्जी है वहां वो बेच सकता है। कहाँ बिकता है खुले में? किसान की मर्जी, उसको बांध दिया एक क्रय केंद्र से अलग, वो दूसरी जगह जाकर नहीं बेच सकता। आप जो हकीकत हो दिखा दो ना। आप जाओ उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में। मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ। बिहार की बात कौन करेगा? आपका चैनल यही है क्या कि बिहार में नहीं दिखाई देता? ये दिखाई देता है ना। बिहार के धान के किसान की बात कर लो, राजस्थान के बाजरे की भी बात कर लो, उसको कहाँ ले जाकर बेचे वो भी बता दो हमको। लेकिन एक जो बात है, ये आप बात मानेंगे कि किसान आपकी नहीं सुन रहे हैं अब? नहीं, कौन कह रहा नहीं सुन रहा? नहीं, कहाँ सुन रहा है? नहीं, क्यों नहीं सुन रहा? मतलब किसान को ये समझे कि सारा किसान वो परमानेंट वो सड़कों पर है, आप उसी को मानते हैं कि सड़कों पर बैठ जाए किसान, अपना घर बार काम धंधा छोड़कर सड़क पर बैठ जाए। नहीं, आप इसी चीज का तो विरोध करते रहे। किस चीज का? जवाहर यादव है, एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और
मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके ओएसडी रहे, उन्होंने बाकायदा लिखा कि 1988 में स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह टिकैत ये चाहते थे कि जहां किसान की मर्जी हो वहां बेच सके, लेकिन राकेश टिकैत ये गलत चीज है। इनको भी मुख्यमंत्री पूरी सरकार ये गलत प्रचार कर रही है कि पहले किसानों को बेचने की आजादी नहीं थी, किसान अपना माल पूरे देश में कहीं पे भी ले जा सकता था। ये तो अब प्रचार ज्यादा कर रहे, पहले भी किसान ले जाता था, अब पाबंदियां हैं, अब पाबंदी है। क्या कहाँ पाबंदी? कहाँ पाबंदी नहीं, चला दिखा देंगे जब सेल टैक्स वाले धान को उसको रोक, नहीं ये आपकी ये 4% का जो मंडी का टैक्स देना पड़ रहा है, उस अगर वो कानून आ जाते तो उसकी स्थिति वो रहती नहीं, वो तो किसान की जेब से जाते नहीं। अगर आप बात मान लेते सरकार की, सरकार का ही कहना है, सरकार का कहना है कि कहाँ बेचेंगे उस जगह, तो बता दो ना हमको कहाँ बेचेंगे उसको। एक आदमी सरकार से लगाकर चैनल के लोग एक जगह ये नहीं बता पाए कि किसान यहाँ बेच दे, कह रहे जी कहीं भी बेच दो। हमने कहा भाई पार्लियामेंट पे बढ़िया बिकता है, कह रहे ना पार्लियामेंट पे नहीं बिकता। हमने कहा कि मीडिया हाउस के वहां बने हुए हैं अडानी के, वहां बिक मतलब वहां बिकेगा, बोलो एक ही खरीदार रहेगा देश में? नहीं अडानी, इसके अलावा कहीं भी कहीं भी बात बताओ ना, कहीं भी कहाँ पे आप। हमने ये कहा कि आप गारंटी कानून बना दो पहले, जो भारत सरकार ने एमएसपी के रेट तय करे हैं, यही तो कहा हमने। उसके बाद में जहां चाहेंगे बेच लगा, जिसको व्यापार करना होगा वो कम पे खरीद नहीं करेगा, यही तो कहा हमने। एक कानून हमने बनाने की बात करी, उसमें इतना बवंडर कर दिया, इतने केस को उलझा दिए, और ये लग रहा है कि जने किसान ही नहीं मान रहा। अच्छा ठीक है साहब, ये जो एमएसपी वाला मसला है, किसानों की सिर्फ यही दिक्कत दिखाई देती है आपको? बिजली है, पानी की दिक्कत है, मतलब हम एक बात कहें आप दूसरी चीज कहें। नहीं मैं पूछ रहा हूं, मतलब क्या आपको कोई और दिक्कत? हाँ जी, हमारा एक सवाल है जी, आप वो कर दो, उसी में सारे आ जाएंगे। 1967 को आधार वर्ष मान के हमारी फसलों की कीमतें तय करवा दो, उसमें सब चीज आ जाएगी। हम टैक्स भी दे देंगे, हमें ना बिजली फ्री चाहिए, खाद जो भी मार्केट रेट होगा हम खरीद लेंगे, हम बिल्कुल, हमको बाजार से जोड़ दो आप। 1967 को आधार वर्ष मान लो। कोई भी चीज होती है उसका एक केंद्र बिंदु होता है। भाई आपको कहीं जाना है कि हमको करनाल जाना है जी, चंडीगढ़ जाना है, तो यहां से आप फिक्स करोगे, आपके ऑफिस फिक्स करेगा भाई आपको करनाल या चंडीगढ़ उस जगह पर जाना है। तो टारगेट जब तक फिक्स नहीं होगा कोई काम हो नहीं सकता बगैर टारगेट के। हमने कहा कि हमारा एक टारगेट फिक्स कर दो। 1967 में पहली बार लेवी लगी, 76 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव था, 200 रुपया तोला सोने का भाव था, जो सैलरी थी टीचर की वो 70 रुपया थी, कर्मचारी की, सरकारी कर्मचारी की। वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। हम 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद सकते थे। आज जोड़ दो मार्केट से इन सबको, हमको हम टैक्स तो भी देंगे, सभी चीजें बदल रही हैं, उसी अनुपात में बदलती हैं। क्या बदलेगी उसी अनुपात में? गेहूं का रेट हुआ 2,000 रुपए, सोने का भाव हुआ 50,000 रुपए, सैलरी होगी 60,000 रुपए। भट्टे की जो अव्वल ईंट आती थी वे 1 क्विंटल में हम 2,500 खरीदते थे। सोने और गेहूं को क्यों एक कर रहे हैं? क्यों ना करें भाई, वो बाजार में नहीं जाते क्या? किस चीज को करोगे? एक सैलरी को कर दो। मतलब जब बेचने का हमारा सवाल आओगा तो उसको तो एक ना करो। हम सरकार से कुछ मांग रहे हैं, इन चीजों में फर्क है। वो आपकी बात वाजिब है, वो आपकी वाजिब है कि किसानों को जितनी मेहनत है देखो, उस हिसाब से उनका नहीं मिल रहा है। जब तक सरकारें किसान को प्रमोट नहीं करेगी, उसको सपोर्ट नहीं करेगी। टिकैत साहब का सपना तो यही था, आपके फादर साहब का, कि एक ऐसी आज़ादी हो जहां किसान को जहां बेहतर दाम मिले वहां वो बेच सके अपनी फसलों को, बेच सके। तो ये सरकार यही तो किसानों को भी आज़ादी। हाँ, तो ये उसको जगह बता दो कहां बेचें। ये जो कानून सरकार जो कहती रही यही तो कानून बना रही थी, उसमें क्या अब तो कानून खत्म हो गए, लेकिन आज भी बाहर बेच रहा है किसान। तो इसका सुन लो जी, इसका मतलब सुन लो, तो इसका मतलब बाहर बेचने की आजादी थी भाई, कानून खत्म हो गए। नहीं, लोगों का ये आरोप होता है आप पे ना कि आप बदल जाते हो। आप पहले भी किसान को अपनी फसल बाहर बेचने की आजादी थी। आज भी जहां उसको ठीक वो मिलता है वो चला जाता है।
अच्छा ठीक भाई है। यहाँ तो खुल गए ना, ये यहाँ खुल गए, एक गोदाम खुल गया, वो पूर्ण रूप से उनमें गोदाम पहले बन गए देश में और कानून बाद में बने। तो इसका मतलब गोदाम बनाने वाले को ये पता था कि पार्लियामेंट में क्या कानून बनना। उसने कहा कि मेरे गोदाम बड़े हैं और जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ना वह छोटी है। उसने कहा कि स्क्वायर फीट में माप कर देख लेना। तो इसलिए कानून बने हैं यहाँ पे पार्लियामेंट में। चलिए ठीक है साहब, ये बात आप मानेंगे कि जैसे अब किसान अपना अपने हिसाब से बेच रहे हैं, उन्होंने अब भी नहीं सुन रहे हैं। जब आपने कहा कि बीजेपी का विरोध करना है यूपी हमने में, नहीं कहा, हमने ये कहा कि सरकारों की पॉलिसी का विरोध करना है। नहीं आप ही कहते तो को ले गई बीजेपी की तो वोट। चली गई ना, लेगी ना, कहाँ बहुत ले से- कहाँ गई, दे गई वो तो। आप अगर जाके दिखा सकते हो कि कैसे वहां पे हुआ है, लेकिन किसी की हिम्मत किसी चैनल की हो तो दिखा नहीं, क्या हुआ है, नहीं, आप बताओ क्या हुआ, जाके दिखा दो। क्यों? हमने तो पहले ही जनता कहा था, ने वोट दी थी, जनता ने वोट बीजेपी नहीं ने। दी, जनता ने वोट आप नहीं लोगों दी। की कहाँ, गलतफहमी नहीं में नहीं, वहाँ के आप किसान, गलतफहमी में मत रहो कि जनता ने वोट दी। हमने पहले ही कहा था कि जनता वोट नहीं देगी, जीत ही नहीं नहीं आप तो कहते थे को ले गई वोट इनकी, ये बनेंगे नहीं। ये कहा कि जनता इनको वोट नहीं देगी लेकिन बनेंगे यही। बगैर वोट के बन गए? हाँ, बगैर वोट के बन गए। कैसे बने यही बता तो दीजिए। कानून है आज का। नहीं यही अब तो हमारा चैनल दिखा ही रहा है, बता ही रहा है, आप बता दीजिए कैसे बने? भाई आप नागपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो तो आप फेल नहीं होगे, ये गारंटी है। हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट दे देते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी है भाई उनकी। साफ साफ बताइए ना आप साफ क्या ही तो कहना बता चाहते हैं? देना कि हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट मिलता है वहां पे। मतलब आप यूपी की जनता ने जो मैंडेट दिया उस पर ही सवाल कर जनता रहे हैं? नहीं दिया, तो जनता ही देती सरकार है इस ने देश दिया में, है। और कौन देता है? सरकार ने। जनता को दोष मत दो, सब पता है, किसको पता है? जनता को पता, और चैनल वालों को पता, और वहाँ के अधिकारी नहीं, को ये पता। और इतना वहाँ बड़ा के आरोप, इतनी नहीं, बड़ी नहीं, ऐसा व्यवस्था नहीं। पे ये बड़ा आसान होता है नहीं, लगाना। आसान नहीं, जाकर नहीं दिखाओ। फिर आम आदमी पार्टी का ये पंजाब में क्या कहोगे? आप दिखाओ ना वहाँ नहीं, पे। पंजाब में क्या कहोगे? पॉलिटिकल सिस्टम को आप दिखा दो। लेकिन हम पॉलिटिकल पे जाना नहीं चाहते, हम तो मूवमेंट के लोग हैं। पंजाब में क्यों नहीं कर लिया इन्होंने? कर लिया, पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी इसलिए नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी को क्यों जिता दिया? उनसे क्या मैं तो कुछ? ये कह रहा है कि वहाँ तो जनता का था, वहाँ इनका नहीं था। ये ऐसे कैसे बदल जाता है? बदल जाता है। आपने कभी एक रात थाने में गुजार कर देखा? कई रात कभी गुजारी, फर्जी मुकदमा लगा? कई रात गुजारी। हाँ, तो ये हो जाता है सब, जब सरकार होती है तो सब चीज थाने चलती में है। रात गुजारना लेकिन और ये सरकार तो बनना, पॉलिटिकल, ये एक बड़ी पॉलिटिकल चीज इशू है। ये पॉलिटिकल इशू तो उनसे करो जिनको इलेक्शन लड़ना है, जिन्हें अपनी पार्टियां बचानी। हम तो मूवमेंट नहीं, के आप लोग पे हैं। भी है, लोग ये कहते नहीं, हैं कि हम पे नहीं, हम तो मूवमेंट के लोग हैं। हमको तो उसमें उलझाते हैं, बात करते हैं तो उलझाते नहीं हैं। क्यों? भाई हम भी राकेश टिकैत जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन हम- देश में ला दिया, क्या वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं हो सकते? ना, हम नहीं होते जी, हम दावेदार नहीं हो ना, हम नहीं, हम तो आंदोलनकारी रहने दो हमको तो। हम तो मूवमेंट के लोग हैं, अपनी बात कहते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी गलत लेकर आएगी तो हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। राजस्थान में तो इनकी सरकार नहीं है, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। लेकिन वहां पे भी किसी किसान की जमीन अधिग्रहण हुई, उस किसान की नीलाम हुई जमीन, 7 लाख रुपए के कर्जे में उसकी 10 एकड़ जमीन नीलाम हुई। हम वहां पे भी गए, वो पूरी पॉलिसी चेंज करवाई, उस किसान की जमीन छिटवाई, और वो करीब 2.5 करोड़ रुपए के आसपास जमीन थी, 2 करोड़ से ज़्यादा की उसका सर्किल रेट था, डीसी रेट, और 40 लाख रुपए में बेच दी। तो हम तो ये चाहते हैं कि जब भारत सरकार बैठें, वो बातचीत करें, ये पॉलिसी में चेंजिंग करने पड़ेंगे उनको। लेकिन भारत सरकार तो है कि किसानों से भी डिजिटल समझौता कर रही है आजकल। मिलना है नहीं कि फेसबुक वाले समझौते हैं जी, बस लिख के दे दो डिजिटल। हमने कहा भाई डिजिटल हमारे किसान को भी कर दो, उसका भुगतान डिजिटल आने लगे। तो डिजिटल कर दिया हरियाणा में, तो डिजिटल ही होता है, कहाँ होता है? अकाउंट में जाता है सीधा। नहीं, अकाउंट में तो जाता है, लेकिन अगर अकाउंट में साल भर में जाए तो कोई जाना होता है क्या? जैसे हम तेल लेते हैं, जैसे पेटीएम चलता है, भाई क्लिक करा और चला जाए। हमारा गन्ने का दिलवा दो, हमारा और दूसरी फसलें उसका दिलवा दो, हमारा भी करवा दो, हम भी धन्यवाद दे देंगे सरकार को। अच्छा ठीक है सब, हरियाणा की बात करें। हाँ, हरियाणा बात में आंदोलन काफ़ी किसानों ने आपकी बात भी मानी और लंबा चला। अच्छा, ये लगातार ये आरोप लगता रहा है कि जैसे यशपाल मलिक हैं, राकेश टिकैत है, ये हरियाणा के किसानों का साथ लेके या यहाँ आंदोलन करने आते हैं, यूपी में तो करते नहीं हैं। नहीं, हम हरियाणा के, यूपी के हम कहाँ हैं, देश में कहाँ इसकी बात है? हम तो हरियाणा के ही तो है।
नहीं नहीं, कई बार ये जो हम तो हरियाणा के ही तो हैं और आंदोलन करने कहाँ जाएंगे, हम तो पूरे देश में करते नहीं हैं। यूपी में नहीं करते हैं आप, यूपी के नहीं, यूपी में भी होता है, जहाँ जरूरत होती है जिस चीज की वहाँ पे होता है। नहीं, उनका कहना ये कि भाई ये लोग नहीं, कौन यहाँ कह रहा है? ये तो आप लोग कह रहे हो, नहीं और कोई नहीं, नहीं कह हम रहा। हम अपने आप कुछ नहीं कहते, जो जो जनता कहती है आप वो कहते हो। जनता नहीं, जो आपके विरोधी हैं या आपको चाहने वाले, वो बातचीत होती है तो उनमें यही आता है जहाँ कि ये जहाँ हरियाणा में तो चंदा लेने आ जाते हैं, नहीं, यूपी में हिम्मत नहीं पड़ती है। हमने तो सब कुछ चंदे को भी मना करा। अपने गांव का धन गांव में रखो, गांव का धन गांव में रखो, किसी को चंदा मत दो। गांव से जो भी इकट्ठा करो अपने गांव में रखो। गांव मजबूत होंगे तो ही आंदोलन चलेगा। हमने कोई चंदा नहीं लिया किसी से, एक आदमी बताओ कहीं से ले आओ। नहीं, इस तरह की बातें लगातार, नहीं, क्योंकि नहीं, लोग जो देते हैं हमने तो- आंदोलन, मतलब किसानों का जो आंदोलन हुआ उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजों गांव की वालों जरूरत पड़ी। गांव वालों को दिया हमने पूर्ण रूप से सिस्टम रोक के। हमने कहा कि गांव का धन गांव में इकट्ठा रखो, और गांव वाले वहां जाकर देखेंगे उसको किस चीज की जरूरत है। तो पूरा सिस्टम पेटल बदला हमने। चलिए, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, हाँ जी। क्योंकि हरियाणा को बड़े करीबी से हाँ, आपने करीबी देखा से है, देखा। अब कौन सी पार्टी को मानते हैं आप कि किसानों की हितैषी है? चलिए, बीजेपी नहीं कर रही है, और कौन सी पार्टी जो आपकी जहन में आपके हिसाब से ठीक है? देखो, आंदोलन अगर ठीक रहेगा ये सारी पार्टी ठीक काम करेगी। आंदोलन कमजोर रहेगा तो ये कोई काम नहीं करे। तो आंदोलन कैसे ठीक आंदोलन रहेगा? मजबूत रहना चाहिए। जिस क्षेत्र, जिस उसमें स्टेट में आंदोलन मजबूत रहेगा तो वहां की सरकारें भी काम करती है, और आंदोलन कमजोर होगा तो सरकारें भी काम नहीं करेंगी। तो अब कैसा है आंदोलन? अब तो ठीक है। आंदोलन में दिक्कत क्या है? हमने बार बार यही तो पूछ रहे हैं कि आप परमानेंट यही समझते होगा कि किसान परमानेंट सड़क पर है तो ये आंदोलन मान दोगे? नहीं, जब यही बात हम लोग आपसे कहते थे कि आप किसानों को आप सड़क से हटा दीजिए, आंदोलन का मतलब यही थोड़ी है कि सड़क पे बैठना है। नहीं, तो लेकिन तब आप मानते नहीं थे। भाई आप ही तो कह रहे थे ना, सरकार तो नहीं कह रही थी। जो समझौता सरकार भी हुआ, नहीं चाहती थी कि सड़कें जाम हो। तो हम कहाँ जाम कर रहे सड़कें? हमने तो एक दिन जाम नहीं करी सड़कें। और किस लिए जाम की नहीं थी? नहीं, हम तो बैठे हुए थे। हमने कहा कि सरकार हमारे से बातचीत करे। बहुत नुकसान हुआ, ठीक है साहब अरे उसमें। वो तो सरकार को नहीं पता कि नुकसान और नफा क्या होता है। नहीं, आपको मतलब भी वो पता था। किसानों को नीचा दिखाना चाहती है, किसानों को हरा के सरकार जीतना चाहती है। अपने देश की जनता से सरकारों को लड़ना ज्यादा वो दिख रहा है। मतलब सरकार को शर्म नहीं आई कि देश का किसान वहां पर सरकार ने फिर माना ना, शर्म आई। भाई शर्म आई तो 1.5 साल में आई क्या शर्म उनको? वो तो पहले भी आ जाती। जो बात प्रधानमंत्री जी ने 1 साल बाद में करी, आप उसी लोगों चीज को हम समझाते रहे ना कि ये चीजें ठीक है, और ये चीज अब दिख भी रही है, जिस तरह से वो किसान नहीं, खरीदारी ये तो बाहर से कर रहे हैं प्रचार मंडी हो के रहा है, खिलाफ। तो प्रचार तंत्र है तो चलेगा अभी। नहीं, प्रचार तंत्र चल है, है। ठीक है, सब बाकायदा वीडियोज आ रहे हैं, लोगों से सब आ बातचीत रहे हो रही हैं, है। बिल्कुल दिखा रहे हैं वहां पे। नहीं, आप नहीं मानते कि इस तरह से वो बाहर जा रहे हैं? हाँ जी। और वे दिखा रहे हैं, तो इसका क्या रिजल्ट होगा वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। अच्छा, अब हाँ। आपने बंगाल में भी विरोध किया बीजेपी का, इसमें यूपी में भी किया, गुजरात और हिमाचल में भी है, तो गुजरात में जा रहा है बीजेपी के रथ को रोकने के सरकारों लिए। की खिलाफ होगी। हम पॉलिसी का करते हैं, किसी पार्टी का नहीं करते हम। अगर उनकी पॉलिसी नहीं, अभी तो आपने पार्टी का ही किया कि सरकार इनकी है। और ये सरकार इनकी कहाँ? इनसे हुआ होगा, सरकार हमारी है। नहीं, गुजरात में भी इन्हीं की सरकार है, बीजेपी की सरकार। तो जो दूसरे और लोग रहे जिसने इनको वोट नहीं दिया, उनके मुख्यमंत्री नहीं क्या गुजरात के? नहीं, या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में भी नहीं। उत्तर प्रदेश में इनकी कहाँ है सरकार? और पार्टियां तो अलग अलग होती है। हम पार्टी का तो विरोध नहीं करते। तो बीजेपी के भाई मुख्यमंत्री साहब ये हुआ हो, या देश के प्रधानमंत्री ने कि मैं उन लोगों का प्रधानमंत्री हूं जिसने मुझे वोट दिया, और का मैं हुई नहीं। आपको एक बयान दिलवा दो। मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूँ। नहीं, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, जाहिर सी बात है। मुख्यमंत्री पूरे देश का होता है, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती। नहीं, हम विरोध करते हैं, सरकारों की पॉलिसी का विरोध करते हैं। नहीं, आपने खुलेआम कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, चाहे वो बंगाल की बात हो चाहे यूपी की बात हो। आप पूछ रहे हैं कि गुजरात में? हमने ये बताओ एक नहीं, अब गुजरात में क्या कुछ है, ऐसा इरादा है आपका? गुजरात में क्या कर रहे थे ये? एक मुट्ठी चावल ले रहे थे, हमने पकड़ लिए। हमने कहा भाई क्या कर रहे हैं कि एक मुट्ठी चावल ले रहे,
ये चावल के साथ में वोट मांग रहे थे। हमने उन चावल देने वाले किसान से कहा कि इनसे इसकी एमएसपी मांग लो, ये वहां से भाग गए। ये हुआ गुजरात में। तो अब क्या नीति है आपकी, रणनीति हमारी है? तो ये नीति कि सरकार की अगर पॉलिसी गलत होगी हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे। तो पॉलिसी कौन सी है जो गलत पॉलिसी है? ठीक रहनी चाहिए ना अब तक ठीक चल रही है, आप विरोध नहीं कर रहे हैं? नहीं, कहा नहीं कर रहे। अगर कोई पॉलिसी गलत आएगी तो विरोध होंगे। मतलब अब भाई, तक ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आंदोलन हुआ तो आधे रेट हुए बिजली के। आंदोलन ना होता तो उत्तर प्रदेश में आधे रेट होते क्या? और हमने कहा कि हरियाणा में 15 रुपये आस पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 है, तेलंगाना और बहुत स्टेट में फ्री है, आप दे दो उनको। अच्छा, तेलंगाना की जो पूरी कैबिनेट आ गई धान के मसले को भाई, लेकर दिल्ली में, आप धन्यवाद कैसे है देखते? किसान का कि किसान वहां का मजबूत है और अपनी पूरी सरकार को दिल्ली लेकर आया। उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री को बुलाया, अपनी सारे पार्टी के लोगों को लेकर आया और उन्होंने कहा कि मेरा धान बिकवाओ दिल्ली में। तो किसान वहां का मजबूत है और जगह का मजबूत नहीं है और किसान? जगह का भी मजबूत है। ऐसे ही यूपी आएंगे, का, हरियाणा सारे का, आएंगे, पंजाब का, ये सारे आएंगे, ये सारे मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जहां पे भी सभा करेगा किसान का नाम लेगा। और किसान आंदोलन ने यही कहा है कि ये किसान को ना भूल जाए, उसका नाम ले, काम करो, विकास पर आप ध्यान दो, काम करो, एजुकेशन पे सरकार दो, तो यही हेल्थ बात पे। कर रही है। नहीं कह रही तो काम करो ना। ये हमारे भी तो इशू यही है कि सरकार काम करे। काम कर रही है फिर दोबारा, तभी तो बन गए ये लोग। हाँ, बन जाती है। बनना तो एक दूसरी चीज है, काम करना दूसरा है। अब ये जैसे बनेंगे अपना काम से नहीं बने ये लोग, नहीं, काम से नहीं बने। फिर आप वही बात सरकार बेईमानी से बनती है जो बन रही है। ये दिखाओ ना, तो इसलिए आप चुनाव नहीं जीत पाए। आप दिखाओ ना। आप ईमानदारी से लड़े इसलिए नहीं जीत पाए नहीं, चुनाव। हम तो वो चुनाव लड़ने का एक हमारा वो था, लड़ लिया हमने। तो चुनाव लड़ना 10 साल पहले छोड़ दिया। क्योंकि बेईमानी ज्यादा होती थी। नहीं, बेईमान नहीं। चुनाव का अगर किसी को लड़ना, किसी पार्टी में जाओ, उसमें जाओ, तो इंडिपेंडेंट देश में चुनाव नहीं है। अच्छा टिकैत साहब, अब बुनियादी हाँ, मतलब एक बुनियादी। बेसिक सी बात ये कि अब कोई रणनीति है आपकी खास? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसान अब टिकैत साहब को सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे। नहीं, तो चैनल वाले प्रचार जैसा चलाओगे तो वो ही तो सुनेगा देश का किसान। नहीं, अब तो हमने तो पूरा हम बकायदा बता आपको रहे बिठा हैं के कि आपकी बात जैसा सुन रहे हैं, आप बोलिए। नहीं, तो सुन रहा है ना किसान हमारी। जी, भाई, जब सरकार गड़बड़ करेगी फिर आ जाएगा। अब सरकार बनेगी, इनको विकास पे ध्यान देना चाहिए। नहीं विकास पे उस पे काम करें। अब ये सरकार बनेगी तो उस पे काम करें। ये सरकार कैसे बनेगी वो तो देखेगा पॉलिटिकल पार्टी वाले, जिनको इलेक्शन लड़ने, जिनकी पार्टियां खत्म हो रही, वो तो देखेंगे वे। हमारा तो मूवमेंट का काम है। हम ना कहीं से चुनाव लड़ रहे थे, ना हम कहीं से चुनाव हारे, ना हमारी जीत हुई ना हमारी हार हुई। हम तो मूवमेंट के लोग हैं। जीत तो हुई है, पूरे देश ने देखा। टिकैत साहब, आपका आंदोलन, आपकी आवाज निश्चित रूप से सुनी और ये सारी बातें हुई। उसमें भी किसी की हार और किसी की जीत नहीं। जब एक टेबल पे बैठ के बातचीत होती है, वो भी एक समझौता था। भारत सरकार ने एक समझौता किया, समझौते के आधार पे मूवमेंट खत्म हुआ। तो उसमें ना उनकी हार ना हमारी जीत, ना हमारी हार ना उनकी जीत। और जब टेबल पे बैठ के कोई समझौता होता है तो समझौता होता है, उसमें हार जीत नहीं होती। अच्छा टिकैत साहब, ये आंदोलन, मूवमेंट, ये सब, इसके अलावा क्या शौक है आपके? यही है, हमारा तो पूरा जीवन इसी में ही चला गया। फिल्मों का झगड़े, आपस में किसी के झगड़े हो तो उनके फैसले करवाना, ये है झगड़े। किसी आंदोलन का हिस्सा होगा कोई ऐसा शौक नहीं? अब ये हो गई बात। नहीं, ये अब कोई शौक नहीं। पहले हॉकी खेलने का था, कबड्डी का था, 2 शौक थे। अब धीरे धीरे खत्म हो गए, मूवमेंट में आ गए। फिल्मों का शौक कभी नहीं रहा? फिल्मों का पहले रहता था, अभी भी कभी कभी देखे हमें कोई यार दोस्त मिल जा, कोई वे ठीक लग रही, कोई दिल्ली में कोई लड़ाई झगड़े से वाली, कोई ठीक। अच्छा, मारधाड़ की फिल्म अच्छी लगती हाँ, थी? बड़ी चलती रहे ना पिक्चर भी, किसी न किसी उस पर बनती है पिक्चरें, तो देखते हैं कि स्टोरी क्या थी, क्या बनी, तो उससे बड़ी सीख मिलती है। अच्छा, ये रागनी सुनते हैं आप कुछ इस तरह का? हमें कोई शौक नहीं रहा, ना टाइम है सुनने का। लेकिन रागनी एक कल्चर है और उसमें बहुत सी चीज़ें किस्सों के द्वारा बताई जाती है, जो कोई घटना होती है। और पुरानी जो रागनियाँ होती है या कोई भी गायक अपनी बात कहता है तो कोई न कोई किसी थॉट पे वो बात करता है अपनी, कोई सच्चाई पे बात करता है, कोई पुराने किस्से बताता है वो उसमें, तो भी लोगों को सुनना चाहिए। आप भी सुनते हैं?
नहीं सुने बहुत दिन से, टाइम नहीं लगता। बहुत शुक्रिया टिकैत साहब, धन्यवाद, बहुत अच्छा धन्यवाद, लगा। धन्यवाद। राकेश टिकैत आंदोलन का पर्याय तो है ही, और वो ज़िंदगी को यही कहते हैं कि बस शौक, हमने जब ये पूछा है कि शौक आंदोलन के अलावा क्या है, तो आंदोलन ही शौक है। और ये लड़ाई कह रहे कि ये जारी रहेगी, और जब भी किसान की बात आएगी, चाहे वो एमएसपी की है या दूसरी बातें हैं, उनको हर मंच पर उठाते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।